ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं लद्दाख विश्वविद्यालय में डीन रिसर्च डॉक्टर सुब्रत शर्मा और मिशन से जुड़ी अंतरिक्ष वास्तुकार आस्था झाला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियां नई ऊंचाइयों को छू रही है। इसी क्रम में पिछले दिनों लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन शुरू किया गया। आस्था जी, पहला सवाल आपसे है कि ये एनालॉग स्पेस मिशन का उद्देश्य क्या है और असल में ये मिशन है क्या, और ये भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए कैसे सहायक है? मैं बहुत उत्साह के साथ बताना चाहती हूँ कि एनालॉग, ये हमारा पूरा इंडिया का सबसे पहला एनालॉग स्पेस मिशन चल रहा है। ये हम इसीलिए करते हैं, एक तो हम लोग कॉस्ट बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि हम सभी चीज स्पेस में जाके करने से पहले यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमारा कॉस्ट इफेक्टिव मिशन हमारा हो सकता है। तो इससे हम क्या करते हैं कि हम पूरा जो स्पेस का एनवायरमेंट होता है उसको हम स्टिमुलेट करते हैं यहाँ पे पृथ्वी पे। जैसे लद्दाख चूज किया गया था क्योंकि बिकॉज ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर वो थोड़ा बहुत स्पेस के सिमिलर में रहता है। वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि हम बहुत रियल लाइफ सिनेरियो स्पेस के लिए, फ्यूचर मून हैबिटेट के लिए, वो सब हम यहाँ पे स्टिमुलेट कर सकते हैं। और उसके अंदर वहाँ पे एस्ट्रोनॉट कैसे रहेंगे स्पेस में, उसकी लाइफ भी यहाँ पे स्टिमुलेट कर सकते हैं, जिससे हमें रिसर्च में बहुत इन डेप्थ स्टडी हम ले सकते हैं। और उसके हिसाब से हम मिशन को, जो रियल लाइफ स्पेस मिशन है, उसको हम वैसे डिजाइन कर सकते हैं। इसलिए एनालॉग मिशन एक बेसिकली पूरा स्पेस सिनेरियो का, स्पेस एक्टिविटी का एक रोल प्ले यहाँ पे अर्थ पे जो हम करते हैं उस एनालॉग कह सकते हैं हम सिंपल भाषा में। डॉक्टर सुब्रत, अभी जैसा आस्था जी ने बताया कि लद्दाख को मिशन के लिए क्यों चुना गया था, क्या लद्दाख का जो भूगोल है और वहाँ का जो पर्यावरण है वो, जैसा इन्होंने कहा कि अंतरिक्ष की परिस्थितियों से कुछ हद तक मेल खाता है काफी ऊंचाई पर होने की वजह से, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, थोड़ा आप इसे विस्तार से समझाएंगे? जी बिल्कुल। इस वक्त बहुत सारे साइंटिफिक प्रोग्राम्स का फोकस लद्दाख पर है जो आउटर स्पेस की स्टडीज करना चाहते हैं। तो उनमें ये सबसे पहला शुरू हुआ है। और लद्दाख अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जैसा आपने काल्पनिक फिल्मों में भी देखा होगा कि बैरन लैंड्स, दूर दूर तक कुछ नहीं, वेरी लो ऑक्सीजन और वेरी हार्श टेम्परेचर प्लस एंड माइनस। तो दोनों ही तरफ ये जो है बहुत तेजी से ऊपर जाता है और बहुत तेजी से सूरज ढलने के बाद नीचे गिरता है। और ये विंटर शुरू हो गए हैं तो अब ये सब जीरो की तरफ जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल, तो कुछ दिनों बाद तो आपको हर जगह पानी भी जमा हुआ मिलेगा। तो इस तरह की जो हार्श कंडीशंस हैं, जो आउटर स्पेस में हम सोच सकते हैं कि मार्स पे या मून पे जो हमारी कंडीशंस हैं, ये उससे काफी सिमिलर है। दूसरा, जियोलॉजिकली ये माना जाता है कि इसकी जो रॉक्स स्ट्रक्चर्स और यहाँ पर जो सरफेस सॉइल्स हैं वो काफी हद तक मिलती जुलती हैं। तो जब हम इनको स्टडी करेंगे और इनके जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम सॉइल सैंपल्स या जियोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, उनकी एनालिसिस करके हम इसको अपने जो हमारे फ्यूचर के मिशंस हैं उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोड करेंगे और जो वहां जाकर उस तरह की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस ऑफ मून एंड जो मार्स है उसको स्टडी करने के लिए, डिजाइन करने के लिए काफी सहायता करेगी। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेरी हार्श डीप टेम्परेचर, और दूसरा जियोलॉजिकल सिमिलरिटी टू द सरफेस। और दूसरा जो है कि लद्दाख एक और तरीके से भी आपको सपोर्ट करता है, बहुत बैरन लैंड्स है। हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, काफी जगह तक जो है वो बिल्कुल बैरन लैंड्स है, जैसा आप एक कल्पना में सिमुलेट कर सकते हैं चंद्रमा या मार्स की उसके ऊपर। तो एस्ट्रोनॉट्स को वहां रखना और उनको ये फील देना कि व्हेन यू विल बी इन द स्पेस और ऑन अदर प्लेनेट, सो कैसा महसूस होगा, ये सब चीजों के लिए लद्दाख बहुत ही मनमाफी एक्सपेरिमेंटल जगह है साइंटिस्टों के लिए। आस्था जी, अगर हम देखें तो जैसा अभी बताया कि अंतरिक्ष में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनको कुछ हद तक यहाँ पर सिमुलेट किया जा सकता है, तो इसे विस्तार से आप बता पाएंगे कि ये कौन सी कठिनाइयां हैं जिनको आप सिमुलेट करेंगे और उसे किस तरह से हम यहाँ जमीन पर जो हमारे संभावित अंतरिक्ष यात्री हैं उनको कैसे उसके थ्रू ले जाते हैं?
ये बहुत क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गगनयान मिशन आएगा अगले सालों में, हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी जो एग्जिस्ट पिछले 10 ईयर्स से सक्सेसफुली चल रहा है, तो उसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स वहां पे जाके रहते हैं और वापस आते हैं। अभी सुनीता विलियम्स भी जैसे कि वहां पे है। कुछ चीजें जैसे कि क्या क्या करते हैं, तो वहां पे स्पेस में सोना, कैसे वहां पे डिहाइड्रेटेड फूड को वो लोग रिहाइड्रेट करते हैं, बायोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, कैंसर स्टडी करते हैं, और रिसाइकलिंग सिस्टम्स हो गया, जैसे कि वाटर रिसाइकलिंग हो गया, एयर वेंटिलेशन, एयर रिविटलाइजेशन सिस्टम हो गया, तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम बेसिकली जिसको बोलते हैं। तो ये सारा जो चीजें रहता है उसको हम यहाँ पे हम रेप्लिकेट करते हैं एक एनालॉग हैबिटेट में। अभी जैसे कि मैं एक स्पेस आर्किटेक्ट हूँ, मतलब हमें डिजाइन ऐसे करना होता है कि स्पेस में अगर ये घर जाएगा तो भी स्पेस में भी यही फंक्शंस होंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमारे हैबिटेट में एक एंट्री एरिया में हम लोग डिजाइन करते हैं ईवी एरिया, ईवी एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी एरिया, और एक रहता है कि एयरलॉक सिस्टम। तो वो सेम टू सेम स्पेस में भी रहता है, यहाँ पे हम सिमुलेट करते हैं उसको, ताकि जब हमारा जो एनालॉग एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पे जब वो अपने हैबिटेट से बाहर निकलते हैं तो वो एक स्पेस सूट प्रॉपर पहन के अपने बॉडी को एक्लेमेटाइज करते हैं बाहर जाने के लिए। तो वो एक सिमिलर सिनेरियो हो गया। उसके बाद हमारा हैबिटेट में रहता है एक वेस्ट हाइजीन कंपार्टमेंट, जो स्पेस में भी एक वेस्ट हाइजीन कंपार्टमेंट रहता है। तो यहाँ पे हम एनालॉग हैबिटेट में या तो हम ड्राई हाइजीन कंपार्टमेंट देते हैं या तो हम रिसाइकलिंग देते हैं। तो वो भी एक बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास रहेंगे, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा, सब कुछ रिसाइकल करना है जैसे कि आईएसएस में होता है। तो वो एक सिनेरियो सिमुलेट हमने कर दिया। फिर एक दूसरा रहता है गैली, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी रहता है गैली, तो जिसमें सारा रिहाइड्रेशन सिस्टम, फूड प्रोडक्शन का रहता है। तो वो सेम हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है। फिर एक रहता है फूड प्रोडक्शन सिस्टम, जैसे कि उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम, एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स, ये सब जो आता है, तो वो भी हम यहाँ पे हैबिटेट में यहाँ पे रिसर्च के लिए हम उसका भी रखते हैं। फिर एक हो जाता है 3D प्रिंटिंग फॉर स्पेस, जिसमें की मशीन के द्वारा बनाया जाता है फाइबर से 3D प्रिंटिंग इक्विपमेंट्स, मतलब टूल्स वगैरह सब। तो वो भविष्य में इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज हो सकता है, भविष्य में वो चंद्रमा पे भी यूज हो सकती है टेक्नोलॉजी। तो वो सेम का सेम मिनी 3D प्रिंटर हमने हमारे एनालॉग हैबिटेट में भी रखा हुआ है। फिर एक होता है लाइटिंग सिस्टम। लाइटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर स्पेस में हम जाते हैं तो स्पेस में हर एक 48 मिनट्स पे सनलाइट और सनराइज सनसेट रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्केडियन लाइटिंग डिजाइन करते हैं, जिससे कि पूरा पृथ्वी की जो लाइट रहती है 24 घंटे की फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, वो हम स्पेस में मिमिक करते हैं। तो वही उसको भी कोडिंग करके हमने हमारे एनालॉग हैबिटेट में भी ऐसा ही एक लाइटिंग का रिसर्च कर रहे हैं। ये सारे बहुत सारी चीजें हैं जो जो हम कर सकते हैं, वो सब हम यहाँ पे एक एनालॉग हैबिटेट में करते हैं। और सबसे जरूरी चीज तो ये रहती है कि ह्यूमन की साइकोलॉजिकल फैक्टर, मेंटल हेल्थ, जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं उनको होम सिक फील होता है, उनको आइसोलेशन लगता है, बिकॉज वहाँ का एटमॉस्फेयर, चैलेंजेस, एंटी ग्रेविटी, वैक्यूम ऑफ स्पेस, सब कुछ पूरा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम वैक्यूम तो क्रिएट कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे डेफिनेटली साइकोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं कि सपोज हमारे एनालॉग एस्ट्रोनॉट किसी के संपर्क में आए बिना लंबे समय तक अगर एक ही जगह पे, एक ही छोटे से एनवायरमेंट में अगर रहते हैं, तो उन पे मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो सकता है, उनका बायोमेट्रिक डेटा कैसा रहेगा, उनका ब्लड प्रेशर, हार्ट सिस्टम, स्ट्रेस लेवल, ये सब हम लोग एक एनालॉग के थ्रू मेजर कर सकते हैं। इसलिए एनालॉग मिशन बहुत ही जरूरी है एक स्पेस मिशन को सक्सेस करने के लिए, एंड अब हमारी उस डायरेक्शन में शुरुआत हो चुकी है। जैसा अभी आस्था जी ने बताया कि इसके अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा हमारे जो आगे के मिशन है और कैसे उसमें सहायता मिलेगी इस मिशन से। डॉक्टर सुब्रत, अगर हम लद्दाख में इस मिशन की स्थापना पर गौर करें तो इसको लेकर क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ी चुनौती तो जो इस प्रोग्राम में थी वो आधी तो इस वजह से सॉल्व हो गई कि अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। तो हमारी जो जियोलॉजिकल सैंपलिंग, केमिकल एनालिसिस, सॉइल की और जो अदर जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको एनालाइज करना बहुत आसान हो गया है। एंड फॉर्चुनेटली जो अभी हमारी एनालॉग साइट है दैट इज वेरी क्लोज टू द यूनिवर्सिटी, सो दैट पार्ट इज कंप्लीटली टेकन केयर। लेकिन जो असली चुनौती है कि डिजाइन कैसा होगा उस एनालॉग मिशन में, जिसमें हमारे संभावित अंतरिक्ष यात्री रहेंगे या जो रह रहे हैं, उसके अंदर की जो डिजाइनिंग है, उसके अंदर कंपार्टमेंट्स हैं, जैसा आस्था जी ने बताया कि हम ड्राई हाइजीन यूज कर रहे हैं, हाइड्रोपोनिक यूज कर रहे हैं, और सेरेडाइन आपकी साइकिल के लिए जो लाइट का स्टिमुलेशन है, ये सब चीजें अपने आप में एक चैलेंज है डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो है इस एनालॉग मिशन की साइट को प्रोटेक्ट कैसे करके रखें।
यहाँ पर टूरिस्ट की, विजिटर्स की आवाजाही ना हो, लोग उनसे इंटरेक्ट ना करें, तो इसके लिए भी हमारे को थोड़ा सा चैलेंजेस इस वक्त आए थे, जो अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है कि ये एक बिल्कुल आइसोलेटेड प्रोग्राम है जिसको हमने अभी किसी तरह से इंटरेक्ट नहीं करना है बाहरी लोगों के साथ। दूसरा जो अभी आस्था जी के सामने जो मेजर चैलेंज आया था वो आया था कि जो मटेरियल है, स्पेस मटेरियल जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट था, और उसको जो चैलेंजेस अभी मिले हैं हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ये सब चीजें जो हमारे एनालॉग स्पेस मिशन के लिए बहुत ही एक रियल एक्सपेरिमेंटल चैलेंज रहा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो लर्निंग्स हैं ये हमारे इंडिया की कैपेबिलिटी को काफी आगे ले जाएंगी जब हम अपना स्पेस स्टेशन या हम अपनी कोई कॉलोनी किसी और प्लेनेट पे बनाने की बात करते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है अभी यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल फॉर्मेट में हैं, लेकिन इनकी लर्निंग्स जो है बहुत आगे तक जाएंगी मुझे उम्मीद है, और ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे ह्यूमन स्पेस मिशन प्रोग्राम के लिए कंट्री। आस्था जी, क्या ये मिशन अभी अस्थायी रूप से वहाँ शुरू किया गया है या कुछ समय के लिए है, या वो अस्थायी रहेगा वहाँ पर? अभी हमारा एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट है, तो हम इसको पहले 21 डेज का पूरा टेस्टिंग करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम इसका पूरा एक्सटेंशन करने वाले हैं और एक परमानेंट बेस सेटअप लद्दाख में करने पूरा प्लान है। आस्था जी, अभी जैसे दूसरे देशों में भी इस तरह के मिशन है, इस तरह की फैसिलिटीज हैं और कई दशकों से हैं, भारत ने अभी इस दिशा में पहला कदम उठाया है अगर हम कह सकते तो। भारत उनसे क्या क्या सीख सकता है, क्योंकि इसकी स्थापना से आप जुड़ी रही हैं, तो क्या क्या भारत को पहले से उपलब्ध रहा अंतर्राष्ट्रीय, जो अगर हम देखें पूरे परिदृश्य से? एनालॉग मिशन जो है वो अभी इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है, पर अक्रॉस द वर्ल्ड ये बहुत सारी बार और बहुत सारी जगह पे होता है। जैसे मैं रिसेंटली इंडिया शिफ्ट हुई थी, तो उसके पहले अभी भी मैं एक मार्स सोसाइटी करके ऑर्गेनाइजेशन है उनका मैं एक हिस्सा हूँ, उसमें मैं स्पेस आर्किटेक्ट हूँ। तो वहाँ पे भी कनाडा नूनावुत करके जगह है जहाँ आर्टिक के पास में, जहाँ पे भी एक एफ मार्स करके एनालॉग स्टेशन है। फिर यूएस में ऊटा का है, फिर नासा का भी एक हेरा करके है, हेस्टिया करके है, 3D प्रिंटेड मार्स एनालॉग है, अंडर वाटर एनालॉग है। उसके बाद ब्राजील में भी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी में भी है। तो ये हर एक जगह पे अभी आते जा रहे हैं ज्यादा और ज्यादा, क्योंकि स्पेस एक ऐसा विषय है जिसमें हम जाके नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसको एक्सपीरियंस बेस्ड ही हम कर सकते हैं। तो इंडिया का पहला है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये इंडिया के आने वाले जो भविष्य के मिशंस है उन सब में ये सहायेगा। और क्योंकि अभी तक हमारे पास इंडिया में इंडियन पॉपुलेशन का डेटा नहीं है, हम बाहर की जो पॉपुलेशन है उन सबका डेटा तो काफी नासा के पास और सबको मिल चुका है, पर अभी नासा भी क्यूरियस है क्योंकि हमें अभी तक ये आइडिया नहीं है कि इंडियन पॉपुलेशन जब स्पेस में जाती है तो उनका बॉडी और उनका साइकोलॉजिकली वो सब कैसे अफेक्ट करेगा। तो इंडियन बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन एक बहुत जरूरी विषय है और उसके लिए एक एनालॉग का होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये भविष्य में और पार्टिसिपेशन, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, साइंटिस्ट, सबका इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ता जाएगा और सबका डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा, जिसमें हमें और डिजाइनिंग करने में और प्रिपेयर करने में सहायता मिलेगी। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो टेस्ट होते हैं, एनालॉग जो मिशन होते हैं, ये बिल्कुल एक ऐसे फिजिकल सिमिलरिटीज के अंदर होते हैं जिसमें एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है जो स्पेस का, उसके साथ किए जाते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं, जैसा आस्था जी ने बताया अभी आपको कि बायोलॉजिकल, मेडिकल, ये पैरामीटर्स जब हमारे इंडियन अपने एस्ट्रोनॉट जाएंगे या हम एक पीढ़ी एस्ट्रोनॉट्स की तैयार करेंगे, तो उसके लिए जो शुरुआती दौर है, जैसा कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह एनालॉग स्टेशंस हैं, लेकिन इंडिया का अपना एक एनालॉग स्टेशन होना हमारी आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाता है और हमारी डिपेंडेंसी जो है वो दूसरे एक्सपेरिमेंट्स और दूसरे कंट्रीज की फैसिलिटीज पर नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा पहला स्टेप है अभी इस वक्त इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में। और जो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जब आप किसी ह्यूमन को आउटर स्पेस में भेजते हैं। जैसा आपने सुना भी होगा, सुनीता विलियम्स के साथ कई सारे इश्यूज आ रहे हैं लॉन्ग टर्म रहने के लिए, तो वो तरह का डेटा सेट अभी जो 21 दिन का पहला प्रोग्राम है उसके थ्रू जनरेट किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम को हमें उम्मीद है कि ये कंटिन्यू रहेगा फॉर ए लॉन्ग टाइम और डिफरेंट पॉपुलेशंस हमारी विद इन इंडिया इसके अंदर टेस्ट की जा सकती हैं फॉर देयर फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल रोबस्टनेस इस प्रोग्राम के सक्सेस बनाने के लिए। सुब्रत जी और आस्था जी, सुर्खियों में कार्यक्रम से जुड़ने और बहुत सार्थक जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे लद्दाख विश्वविद्यालय में डीन रिसर्च डॉक्टर सुब्रत शर्मा और मिशन से जुड़ी अंतरिक्ष वास्तुकार आस्था झाला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।